भोपाल में निवेश के महाकुंभ में बम्पर निवेश आया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30,77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। सीएम मोहन ने निवेशकों से 1-to-1 मीटिंग भी की तो अमित शाह ने कहा कि 2027 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल समापन ये अपने आप में संतोषजनक भी है और कई मामलों में उत्साहवर्धक भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के विजन से मध्य प्रदेश के विकास को नए पंख लग गए हैं। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सीएम मोहन यादव की बड़ी कोशिश रंग लाई है। जितने निवेश की संभावना थी उससे ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आया है। सीएम मोहन यादव ने बताया है कि 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। सातों रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिला करके और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ एमओयू हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। समिट के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने समिट को संबोधित किया और एमपी में अपार संभावनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि एमपी में लैंड, लेबर फोर्स, माइंस, मिनरल्स हैं, इसीलिए संभावनाएं ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश के लिए है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है। अमित शाह के संबोधन के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। इस समिट में एमपी में बम्पर निवेश आया है। 30,77,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया। 25,000 से ज्यादा डेलीगेट्स समिट में आए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 78,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया। टूरिज्म में 65,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। सहकारिता सेक्टर में 19 एमओयू साइन किए गए। पहले दिन 22,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे। 13,43,000 नौकरियों के करार हुए हैं। सीएम मोहन यादव के मुताबिक पहले दिन ही निवेशकों ने एमपी पर जबरदस्त भरोसा जताया है। एमपी में अडानी अंबानी समूह समेत कई कंपनियों ने निवेश का भरोसा दिया। अडानी ग्रुप 1,10,000 करोड़ का निवेश करेगा। इससे 1,20,000 नई नौकरियों के अवसर। बायोफ्यूल में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सिंगरौली में 15,000 करोड़ का प्लांट लगाएगा हिडाल्को ग्रुप। सोलर विंड पावर और बैटरी प्रोजेक्ट लगाएगा अबादा ग्रुप। 50,000 करोड़ के 8,000 मेगावाट का सोलर विंड पावर लगाया जाएगा। सागर ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर में 2,500 करोड़ का निवेश करेगा। 13,400 करोड़ का एमओयू ओपीजी पावर जनरेशन के साथ साइन किया गया है। 60 देशों से 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश एवं व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया है। 9 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की है, जिसमें उल्लेखनीय मैं नाम बताना चाहूँगा: कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए निवेशकों के साथ ही 10 केंद्रीय मंत्री और 6 केंद्रीय सचिव शामिल हुए हैं, जिससे पता लगता है कि सीएम मोहन यादव की ओर से आयोजित समिट की सफलता के लिए जो प्रयास किए गए थे वो सफल हुए हैं। सीएम मोहन ने साफ किया है कि ये साल उद्योग और रोजगार को समर्पित है और इस दिशा में आगे भी काम किया जाएगा, जिससे एमपी को देश में नंबर 1 स्टेट बनाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।
भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मंगलवार को समापन हो गया और कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव ने बताया कि 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 26 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिससे करीब 17 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर हम जीआईएस की बात करें तो जीआईएस में 24.51 लाख करोड़, अडानी ग्रुप के 2.10 लाख करोड़, कुल योग 26.61 लाख करोड़ का ये जीआईएस का टोटल आता है। और ऐसे ही कुल योग अगर अपन नौकरियों की बात करेंगे तो 16 और 1 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी।